क्या आप बता सकते हैं कि आपका माइंड आपके कंट्रोल में है या आप अपने माइंड के कंट्रोल में हैं? सवाल थोड़ा मुश्किल है, लेकिन आपका माइंड हमेशा आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। और अगर ऐसा नहीं हो रहा है या आपको ऐसा लगता है, तो थोड़ा सा अवेयर होने की ज़रूरत है, क्योंकि माइंड एक ऐसा पावरफुल वेपन है जो अगर आपके कंट्रोल में ना हो तो ये आपकी लाइफ भी बर्बाद कर सकता है। महात्मा बुद्ध ने भी कहा है, अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने के लिए, अपने परिवार में सब कुछ ठीक रखने के लिए, खुशी लाने के लिए, सभी के लिए शांति लाने के लिए, सबसे पहले व्यक्ति को अपने माइंड को अनुशासित और नियंत्रित करना सीखना चाहिए। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यही है कि हमारा माइंड वो नहीं करता जो हम चाहते हैं, बल्कि वह तो जस्ट उसका अपोजिट ही करता है। तो आपकी इस मुश्किल का हल जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो माइंड को कंट्रोल में रखना क्यों ज़रूरी है? ये इसलिए ज़रूरी है कि हमारा माइंड ही ये डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ आगे कहाँ जाएगी। हमारी बॉडी का हर एक ऑर्गन एक दूसरे पर पूरी तरह से डिपेंड करता है और हमारा माइंड ही सब कुछ चलाता है। सब उसी के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, क्योंकि ये सबसे पावरफुल टूल है। और एक बात, जब आप अपने माइंड की खूबियों को, उसके काम करने के तरीके को अच्छे से समझ लेते हैं, तो हमारे लिए इसका यूज काफ़ी इजी हो जाता है। पर अगर आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपका माइंड, आप उस जगह फोकस नहीं कर पा रहे हैं जहां आप करना चाहते हो, आपका माइंड आपको कंट्रोल में रख रहा है, मतलब आपके थॉट्स, फीलिंग, इमोशंस और एक्शंस का रिमोट कंट्रोल बन चुका है, तो फिर अब आपका खुद पर काम करने का टाइम आ चुका है, क्योंकि अपने ब्रेन का रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में होगा। तभी आप अपने माइंड को कंट्रोल में कर सकते हैं। वह कैसे, वीडियो में आगे जानते हैं। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि आपकी थिंकिंग प्रक्रिया किस तरह से काम करती है। अब हमारे माइंड का मेन काम है कि थिंकिंग प्रक्रिया को डेवलप करना और उसी टाइम में अच्छे थॉट्स को लाना। हमारे थॉट्स क्या होते हैं? हमारे ही बनाए हुए कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने अल्कोहल को लेकर एक थॉट बनाया है कि अल्कोहल लेना हमारी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, ये आपने थिंकिंग अपने अंदर बना ली है, तो जब भी आप देखोगे या उसकी स्मेल आपको मिलेगी, आपका दिमाग, आपके बनाए हुए स्ट्रक्चर्स आपको ये इंडिकेट करेंगे कि हमें ये नहीं लेना चाहिए, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और अगर ये बेसिक स्ट्रक्चर्स ठीक से काम कर रहे हैं, तभी आप अपने माइंड के बॉस बन सकते हैं। पर कई बार हम अपनी थिंकिंग किसी दूसरे से इंस्पायर होकर बना लेते हैं। आपका माइंड सिर्फ दूसरों को फॉलो करता है, तो ऐसे आप ये डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि आपको किस तरह से सोचना है और क्या करना है। तब आपको ये समझ लेना चाहिए कि आपका माइंड आपको कंट्रोल कर रहा है, ना कि आप उसको कंट्रोल कर पा रहे हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि अपने माइंड को हम कंट्रोल में किस तरह से रख सकते हैं, और उसके लिए कुछ इम्पोर्टेंट टिप्स। लेकिन उससे पहले गाइस, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अपने सोचने के तरीके को चेंज करना होगा। कुछ थॉट्स ऐसे होते हैं जो टाइम के साथ खुद ही चेंज या अपग्रेड हो जाते हैं, जैसे हमारा किसी चीज़ को देखने का नज़रिया या हमारा एटीट्यूड। तो हमारी थिंकिंग भी वैसे ही बनती जाती है। लेकिन कुछ थॉट्स को हमें खुद ही बदलना पड़ता है। जब हम खुद डिसाइड करते हैं कौन से थॉट्स को हमें इम्पोर्टेंस देनी है और किसको हमें अपने थिंकिंग से बाहर निकालकर फेंक देना है, और ऐसा करने से हम अपने दिमाग को डायरेक्शन देते हैं कि नए थॉट्स को अपने अंदर लाना ही है। तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग लाइफ में थॉट्स को बदलना खुशियाँ भी ला सकता है, पर हम में से ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है कि उनके सोचने के तरीके को बदला जा सकता है, और थिंकिंग को बदलकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी भर सकते हैं। दूसरी टिप है कंसंट्रेशन एंड मेडिटेशन। मेडिटेशन की पावर को उतना सीरियसली नहीं लेते हैं जितना हमें लेना चाहिए। मेडिटेशन हमारे मन को शांत रखने के साथ साथ कंसंट्रेशन में भी हेल्प करता है, जैसे म्यूजिक पर ध्यान लगाना या फिर किसी लाइट पर ध्यान लगाना। हमें अपने दिमाग को कंट्रोल करने और नेगेटिव थॉट्स से दूर रहने में भी बहुत हेल्प करता है। ये कोई आज की नई टेक्निक नहीं है, बल्कि बहुत टाइम से चला आ रहा है। मेडिटेशन हम किसी लाइट या फिर ओम की धुन पर भी ध्यान लगा सकते हैं। हम अपने माइंड और थॉट्स पर कंट्रोल कर सकते हैं,
क्योंकि यह बहुत पावरफुल होती है। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आप अपने आप को उस तरह से देख सकते हैं जब आप पूरे दिन में भी अपने आप को नहीं देख पाते। मेडिटेशन का मतलब है खुद से मिलना, खुद से बात करना। तीसरी टिप है स्टे बिजी। खुद को बिजी रखिए। खुद को बिजी रखना ज़रूरी है। अगर आप पूरे टाइम खाली बैठे रहते हैं, आपके पास कोई काम नहीं है, तो आप अपने आप को ओवर थिंकिंग से नहीं बचा सकते हैं। सिचुएशंस के अकॉर्डिंग अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में घूमते ही रहेंगे। तो ऐसे थॉट्स पर कंट्रोल करने के लिए अपने आप को ऐसे काम में बिजी रखिए कंसंट्रेशन का यूज़ ज़्यादा होता हो, क्योंकि माइंड एक बहुत ही पावरफुल टूल है। उसे कंट्रोल रखने में ही भलाई होती है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।